सबसे पहले आप सबकी संदूकें चली जाएंगी और बौद्धता की संदूक जाएगी आखिर में। चलिए, समय बर्बाद नहीं करते, आइए। तक मुनमुन का सवाल है, तो फिक्र मत कर, उसे तो ये ताराबाई ढूंढ ही लेगी। बेशक ढूंढ ले तू उसे, पर ढूंढ नहीं पाएगी तू उसे। मैंने कहा था ना ताराबाई, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है और आज तो दशहरा है, दशमी है आज पाप के अंत का दिन है। तो तेरे इस कोठे का दहन होना आज तय है। मैंने ताराबाई के पहरेदारों को नशीले खजूर खिलाकर बेहोश कर दिया है और अपने कुछ आदमियों को बुलाया है इन संदूकों को बाहर ले जाने के लिए। पाप और पुण्य तारा को मत सिखा तू रसिया। आज तक ताराबाई इस कोठे में जीतती आई है और आज भी तू देख लेना, यहाँ तेरे पैरों के घुंघरुओं का संगीत रुकेगा और वहां वो लड़की ताराबाई के सामने उसके पैरों में होगी। सुनो, मैं उन लड़कियों को गाड़ी तक छोड़ के आता हूँ, फिर आप लोगों को यहाँ से निकालूंगा। देखूंगी, जरूर देखूंगी, पर तेरी जीत नहीं, तेरी हार। तेरी हार की खुशी में ये रसिया एक ऐसा नाच नाचेगी कि उसके पैरों के घुंघरू से संगीत नहीं बल्कि चिंगारी निकलेगी। एक ऐसी चिंगारी जो तेरे शीश महल को जलाकर राख कर देगी। अच्छा, तो फिर ख्याल रखना कि ये आग कहीं तेरा दामन ना जला दे। कहीं ऐसा ना हो कि इस दिल की आग में तेरी सुंदरता ही जल जाए। क्योंकि क्या है ना कि बदसूरती की जगह ना तो ताराबाई के कोठे में है और ना ही बाहरी दुनिया में। तुझे अपने अंदर के शैतान पर भरोसा है ना, तो मुझे मेरे मां दुर्गा पे भरोसा। तो आज देख ही लेते हैं कि किसका भरोसा जीतता है। भगवान पर भरोसा तो इंसान करते हैं और यहाँ हीरा मंडी की भगवान खुद ताराबाई है। तो चल आज देख ही लेते हैं कि तेरी दो आंखों के तीर चलते हैं या ताराबाई की एक आंख का निशाना।
तारा भाई कहाँ जा रही हैं? माना कि महफिल रसिया भाई सजा रही हैं, लेकिन महफिल तो आपकी है ना तारा भाई। और आपके बिना रोशन रहेगी क्या ये महफिल? मेजबान के बिना मेहमानों की कद्र होती है क्या कभी तारा भाई? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन ये पूरा कोठा हमारा है, तो हमें तो इसका कोना कोना रोशन करना पड़ता है। मतलब आप हमारा कहा नहीं मानेंगे? ऐसे ऐसे अतिथि सत्कार होता है आपके यहाँ तारा भाई? अतिथि? आप बांग्ला भाषा बोलते हैं? अब तारा भाई सिर्फ बंगाली ही नहीं, हम तो 12 भाषा बोल सकते हैं, और सबसे ज्यादा अच्छी भाषा हम प्यार की बोलते हैं। और वैसे भी ये जो हीरे मोती हम लुटाते रहते हैं, वो कोई भाषा समझते हैं क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन एक बात बताइए, इतनी अच्छी बांग्ला भाषा आपने सीखी कहाँ से? यही कलकत्ता आते हुए रास्ते में। अब देखिए, नुमाइश का हीरा तुल्सानिया सल्तनत का ही होगा। तो थोड़ी बहुत यहाँ की बोली तो हमें सीखनी ही होगी ना, वरना क्या बाद में इशारों इशारों में हम बात करेंगे उससे। अब वो सब छोड़िए, ये बताइए कि कब दीदार करा रही हैं आप उनका? जल्दी ही हुजूर, बस इसीलिए आपकी इजाजत चाहती हूँ। मैं अभी उस बेशकीमती हीरे को आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। मैं बस अभी उसे लेकर आई। हुजूर। रुको! तारा भाई, जैसी हमारी गुफ्तगू हुई थी, आपको हीरे मोती देकर आपका सारा कबाड़ तुल्सानिया लिए जा रहे हैं। जरूर लेकर जाइए, पर ताराबाई के कोठे का भी एक उसूल है। कैसा उसूल? यहाँ से जो भी सामान जाता है वो ताराबाई की नजरों के सामने से जाता है, नजरों के नीचे से नहीं। बक्सा खोलो। बचाव के लिए मैंने आखिरी संदूक में पुरानी चीजें रखी थी, पर दूसरे संदूक में तो लड़कियां हैं। कुछ करना होगा, इससे पहले ताराबाई दूसरे संदूक की जांच करें। ताराबाई, 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 उस संदूक की जांच करके आपने अपने उसूलों की लाज रख ली। अब इस संदूक की जांच ना करके हमारे नवाब साहब के गुस्से और उनकी इज्जत रख लीजिए ना। वो क्या है कि अगर नवाब साहब को पता चल गया कि आप उनके लिए जाने वाले सामान की जांच कर रही हैं, तो उसे वो अपनी तौहीन समझ बैठेंगे। और आप तो जानती हैं ना कैसे संकी दिमाग के हैं नवाब साहब, और इस बार अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा। और अगर कहीं गुस्से में वो ये नुमाइश छोड़कर चले गई तो पता नहीं क्या होगा। बाकी आप जो चाहें मैं दिखा दूं। बाबा,
त्रिलोचन काका को होश नहीं आना चाहिए। अगर उनको होश आ गया तो मेरा सच बाहर आ जाएगा और मुझे अनिरुद्ध कभी नहीं मिलेगा। कुछ करना होगा पापा। अंकल, काका ठीक तो है ना? मतलब ज्यादा चोट तो नहीं आई ना उन्हें? मुझे बहुत चिंता हो रही है। चोट काफी गहरी लगी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ये संदूक बड़ी है, आप दोनों इसमें आ जाएंगे। वनिता, तुमने सही कहा था। तुम्हारे पति बाबू जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। समय बर्बाद नहीं करते हैं, आइए। ये बादाम की कतरन और ये मीठी मीठी खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। क्यों? वनिता, मैं तुम्हें भी यहां से सुरक्षित लेकर जाऊंगा। शक्ति, जानती हूँ मैं रक्षक बाबू। भाई चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उस लड़की का कहीं कुछ पता नहीं चला। अगर वो लड़की बाहर नहीं है तो फिर कहाँ जा सकती है? अरे हाँ, याद आया। ये तो उसी एक बादाम वाले रसगुल्ला की खुशबू है। उसी में केसर डलता है और ऊपर से वो बादाम की कतरन पे बिखेरते हैं। ये वही है। पता है, मैंने मेरे पति बाबू को बोला था जब वो कलकत्ता जाएंगे एक बादाम वाला रसगुल्ला लेकर आए मेरे लिए। इसका मतलब मुनमुन कहीं भागी नहीं है। वो यही है। क्या? शीश महल में। और वही नहीं, साथ में उसका पति बाबू भी यही है। बुलाओ इसी वक्त, बुलाओ सबको और ढूंढो उसको। हे भगवान, अनिरुद्ध बाबू पकड़े ना जाए। चलो। मैं
लड़ूंगा तेरे खातिर जहाँ भी चाहे। इसमें बैठो, आओ। तेरे दामन पे संभाल के बांध देते। दाग न लगने पाए, भस्म हम जल्द ही मिलेंगे। भले में आज न तुझ पे आए, तोड़ दूंगा वो दीवारें तुझे जो कैद करेगी। दर्द तेरा है दर्द मेरा, रिश्ता तेरा ठीक हो ना बौंदता अंदर? रिश्ता तेरा। जी पति बाबू। चलो मेरे साथ। ये सब यहाँ कैसे पड़े? खजूर? ये खजूर तो काबुल से नवाबे तुलसानिया। अरे हम सलीम तुलसानिया रियासत से यहाँ आया हूँ अपनी पत्नी बोंता को लेने, और मैं उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। बड़ी पुरानी पहचान है हमारी। अच्छी पुरानी और बेशकीमती चीजें हैं यहाँ पर। जिंदा है मेरे पति बाबू, इस बात का विश्वास है मुझे। नवाब साहब है ना, पुरानी पुश्तैनी चीजें खरीदना बहुत पसंद है उन्हें। उस संदूक की जांच करके आपने अब उसूलों की लाज रख ली। अब इस संदूक की जांच ना करके हमारे नवाब साहब के गुस्से और उनकी इज्जत रख लीजिए ना। तारा तारा, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? ये सब कैसे नहीं देख पाई मैं? कैसे नहीं पहचान पाई उस बड़े रूपिया को? कैसे नहीं पहचान पाई मैं? ये तमाशा मेरी आंखों के सामने होता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि पर्दे के पीछे इतना कुछ हो रहा है। वो नवाब कोई नवाब नहीं, धोखेबाज है। क्या कह रही हो तारा भाई? हाँ, धोखेबाज है वो। और वो ही नहीं, साथ में उसका वो गुलाम सलीम अनिरुद्ध रॉय चौधरी है। अनिरुद्ध? हाँ, मुनमुन का पति, जो एक भी संदूक यहां से बाहर न जाने पाए। जल्दी जाओ, रोको। जी। रुक अनिरुद्ध। वहीं पर रुक जाओ तारा भाई, एक कदम भी आगे मत बढ़ना, और खबरदार इस बच्ची को छुआ मत। कसम है मां दुर्गा की, तेरे धड़ से सर को अलग कर दूंगी मैं। और ये कोई झूठा वादा नहीं है। मैंने कहा था ना तुझसे, ये बच्ची इस कोटे में एक उम्मीद की किरण है।
और इस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए अगर ये रस्सियां अपनी जान दे सकते हैं तो जान ले भी सकते हैं। और भागो यहां से तुम सब लोग, इससे पहले कि मेरे दिल की आग इस कोठे को जलाकर राख कर दे। भागो यहां से। ताराबाई, ये क्या हो रहा है? हम तो नुमाइश के लिए आए थे यहाँ पर। अरे चुप, कोई नुमाइश नहीं होगी यहाँ। आज इस शीश महल में ताराबाई नाम के रावण का दहन होगा। और आज ये पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे एक चिंगारी ताराबाई की इस रियासत जलाकर राख कर देती है। रसिया, ताराबाई, एकदम ना आगे बिल्कुल मत बढ़ना। आज तक तेरे डर से हम सबके पांव बंधे थे, पर अब और नहीं, क्योंकि अब डरने की बारी तेरी है। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस जान की। और कसम है मां दुर्गा की, इस छोटी सी बच्ची पर रसिया अपनी जान निछावर कर देगी। अभी ना खड़े हो जाओ यहां से, इससे पहले कि लाशों के समुद्र से गुजरना पड़े। जाओ। रसिया, ये क्या कर रही है तू? तू ऐसा नहीं कर सकती। मैंने इन सब लड़कियों को बहुत प्यार से पाला पोसा है। पाला पोसा है? अरे मजबूरी का फायदा उठाया तूने। हमारा घर छुड़वा दिया, इस बाजार में बिकवा दिया हमें। एहसान मानू क्या तेरा? कहा था मैंने तुझे कि एक मसीहा आएगा तेरे पाप के अंत के लिए। देख देख इसे, ये है वो मसीहा, अपनी एक आंख से देख। मोहम्मदा का पति लौट आया है, मौत के मुंह से लौट आया अपनी पत्नी को बचाने के लिए। कितना भला इंसान है ये। आया तो है अपनी पत्नी को बचाने, लेकिन साथ ही बाकी बच्चियों को भी छुड़ा कर ले जा रहा है ये। और शायद यही फर्क होता है एक अच्छे इंसान में और तुझ जैसे शैतान में। और खोया हुआ आसमान लौटा रहा है ये, जो तूने छीन लिया था हमसे। बस ताराबाई, अब तेरे कोई भी जंजीर हमारे पांव बांधकर नहीं रख पाएंगे। सुना तूने? आज तेरा अंत है।